डियर स्टूडेंट, तो आ गए हम इलस्ट्रेशन के लास्ट वीडियो में, क्योंकि कल से हम बात करने वाले हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके सॉल्यूशन नहीं दे रखा होगा, सॉल्यूशन कैसे होगा वो मैं बताऊंगा। फिलहाल आज की इस क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं, हम दो इलस्ट्रेशन क्वेश्चन पढ़ेंगे, 28 और 29 को। ठीक है, 28 में एडमिशन ऑफ पार्टनर से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। 29 में हमारा होगा कि अगर पार्टनर ने किसी पार्टनर को एडमिट नहीं किया, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर लिया, तो किस तरह से हम करेंगे। यहाँ पर दोनों ही क्वेश्चन लॉन्ग की स्थिति में है। मतलब अगर पार्टनर ने क्या किया, अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लिया, तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मान लो 3 पार्टनर है ए बी सी, और इनका पुराना रेशियो था 3:1 और उन्हें नया तय किया हम इक्वली बांटेंगे, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने से भी पार्टनरशिप पर इफेक्ट पड़ता है और पार्टनरशिप को रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चेंज होने से किसी को फ़ायदा होता है, किसी को नुकसान होता है, तो इसी से बिजनेस में जो बदलाव होता है उन सबको कैसे करेंगे वही हम सीखना है। बट पहला क्वेश्चन एडमिशन से होगा, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका होगा 28। लॉन्ग क्वेश्चन है, थोड़ा धैर्य से और धीरज से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में जब जनरल एंट्री आ जाती है थोड़ा टाइम लगता है करने में। इस क्वेश्चन में भी हमसे कहा गया है गिव नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड लेजर अकाउंट, मतलब हमें सारे लेजर बनाने हैं, चाहे रिवोल्यूशन हो, कैपिटल अकाउंट हो और बैलेंस शीट, तीनों तैयार करना है। ठीक है, शुरुआत क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है 2 पार्टनर है, W एंड R 2 पार्टनर है, साथ ही साथ हमारे पास ये बैलेंस शीट भी गिवन है। ठीक है, जो नया पार्टनर, एक नया पार्टनर आ रहा है, कौन, B आ रहा है, नया पार्टनर B, उसको लाभ का 4/15 हिस्सा मिलेगा। वो पूंजी के लिए 30,000 रुपये लेके आ रहा है। वो गुडविल के लिए अपने जो है 4 वर्षों की औसत का 2.5 वर्ष के क्रय के आधार पर गुडविल लेके आ रहा है। और प्रॉफिट देखिए 4 साल का यहाँ दे रखा है, मतलब पहले गुडविल कैलकुलेट करना होगा। फिर जो भी गुडविल W और R को मिल रहा है उसका आधा हिस्सा वो दोनों विड्रॉ कर ले रहे हैं। और नीचे दे रखा है संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन यानी कि रिवोल्यूशन अमाउंट, जिसमें क्या दे रखा है कि जो सन्डी डेप्टर्स है उसकी उस पर 5% का प्रोविजन लग रहा है। स्टॉक की वैल्यू 20,000 हो रही है, प्लांट एंड मशीनरी 40,000 और पेटेंट हो गया 12,000। उसकी तुलना हम यहाँ से करेंगे। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन हमसे कहा गया जनरल एंट्री तैयार कीजिए। तो सबसे पहले हम करेंगे एंट्रीज। क्या करना है हमें, एंट्रीज। ओके, एंट्रीज की शुरुआत कहाँ से करेंगे, एंट्रीज की शुरुआत हम करेंगे नए पार्टनर के आने से। नया पार्टनर लेके आ रहा है 30,000 अपना कैपिटल, और साथ में वो क्या लेके आ रहा है, गुडविल। अब गुडविल कितना लेके आ रहा है वो तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर आपको जाना होगा कहाँ पर, वर्किंग नोट में। कहाँ जाना होगा, वर्किंग नोट को। वर्किंग नोट को करने के लिए हम पहले क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि हमें स्पेस मिल जाए करने के लिए, क्योंकि आपके पास तो बुक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमें निकालना है नंबर 1 पे गुडविल। क्या निकालना है, गुडविल। ठीक है, और गुडविल के लिए हमें सबसे पहला चाहिए टोटल प्रॉफिट। क्या चाहिए बेटा, टोटल प्रॉफिट के निकालो, ऐड कर दो सबको। 4 साल के प्रॉफिट को 15,000 प्लस 20,000 प्लस 14,000 प्लस 17,000, सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा बेटा, जल्दी से ऐड करो और ऐड करके बताओ टोटल प्रॉफिट कितना बन रहा है। यहाँ टोटल प्रॉफिट बन जाएगा 7 4 11, 11 और 5 16, बचेगा 1 2 3 4 5 और 1 से, ये हो गया 66,000। तो यहाँ से निकाल लेंगे एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट की बेस पे कैलकुलेट करना है, तो एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा 66,000 डिवाइडेड बाई 4, 4 से भाग करो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 से 24, 4 पंजे 20, कितना आ गया ये 16,500। हमें गुडविल निकालने के लिए कहा गया है। गुडविल कितना है लिखा हुआ देखिए, 2.5 साल के परचेज ईयर। तो 16,500 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से, 2.5 से, तो यहाँ पर हमारे पास कैलकुलेट होके आ जाएगा 41,250। अब जो नया पार्टनर 41,250 का अपना हिस्सा लेके आएगा, तो यहाँ से कैलकुलेट कर लो किसका, दैट इज 20 शेयर ऑफ गुडविल। कितना हो जाएगा 41,250 मल्टीप्लाई बाई उसका हिस्सा कितना है 4/15, 4/15 कैलकुलेट करो। 4/15 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 41,250 को, तो यहाँ से निकल के आएगा कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 11,000,
11,000 और ये अपना गुडविल कितना लेके आ रहा है 11,000 लेके आ रहा है। ठीक है, अब कैलकुलेट कर लेना। अब इतना होने के बाद आगे बढ़ते हैं, अब एंट्री करते हैं। फर्स्ट एंट्री हम करेंगे जो पैसा वो लेके आ रहा है। ठीक है, कैसा लेके आ रहा है, कैश लेके आ रहा है, तो एंट्री करेंगे हम यहाँ पर कैश है। आप बैंक या कैश दोनों लिख सकते हैं, फिलहाल हमारे पास कैश दे रखा है, बैंक कॉलम है नहीं तो हम कैश बैलेंस लिखेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, कितना है कैपिटल का अमाउंट वो लेके आ रहा है बी 30,000, तो यहाँ पर हो जाएगा 30,000। साथ से साथ गुडविल लेके आ रहा है तो ये हो जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना हो गया ये 11,000, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया 41,000। पहली एंट्री कंप्लीट हो गई। दूसरी एंट्री इसी 11,000 को बांटने की होगी, तो ये एंट्री कैसे करेंगे हम, ये हो गया प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 11,000 को। अब 11,000 बटेगा ओल्ड पार्टनर में। ओल्ड पार्टनर कौन है, W&R। क्या ओल्ड पार्टनर ने जो न्यू पार्टनर बी को जो पैसा सैक्रिफाइसिंग वगैरह कुछ दे रखा है कंडीशन, क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई कंडीशन नहीं है, हम ये मान के चलेंगे जो ओल्ड रेशियो है 3:2 वही हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। तो 11,000 को 3 और 2 में बांट दो, तो 11,000 मल्टीप्लाई हुआ 3/5, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये हो गया 5 दूनी 10, तो ये हो गया 6601 का, और ये होगा 3 2 दूनी 4 2 दूनी 4, मतलब एक का W का हो जाएगा 6600 और R का हो जाएगा 4400, तो बांट दो, तो ये हो गया 2 W कैपिटल अकाउंट और दूसरा हो जाएगा R कैपिटल अकाउंट, कितना 6600 और 4400। ठीक है, ये हो गया हमारी एडमिशन की एंट्री। एडमिशन के पूरा होने के बाद क्या बोला जा रहा है हमसे पास, ये हो गया, ये निपट गया, ये हो गया, गुडविल की एंट्री भी हो गई। विड्रॉ करने की WR और R आधा आधा पैसा विड्रॉ कर रहा है, तो विड्रॉ करने की एंट्री होगी W कैपिटल अकाउंट डेबिट, अपना 6600 का आधा 3300 विड्रॉ कर ले रहा है, और R कैपिटल अकाउंट डेबिट वो 44 का 2200 रुपये विड्रॉ कर रहे हैं, और विड्रॉ करने की एंट्री हो जाती है कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसका मतलब बिजनेस से कितना निकल गया है 325 5500 रुपये विड्रॉ कर ले रहे हैं, ये निपट गया, मतलब ये भी हो गया। फिर हमसे पॉइंट नंबर 5 एसेट्स की रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में सन्डी डेबिटर्स 5% जो कि लॉस होता है, जब भी लॉस होता है तो रिवैल्यूएशन को हम डेबिट कर देते हैं, तो ये हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्या निकालने के लिए कहा है 5% का प्रोविज़न, तो इसको लिखते हैं प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है, डेटर्स का 5%, डेटर्स कितना है बेटा, डेटर्स देखिए यहाँ पर दे रखा है 20,000, 20,000 का 5% कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 1000, 1000 का प्रोविज़न करना है, जिसमें से ऑलरेडी 700 का प्रोविज़न रखा हुआ है, यानी केवल 300 रुपये का प्रोविज़न क्रिएट करना होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 300। आगे देखिए कहीं और लॉस है, स्टॉक 20,000 हो रहा है, स्टॉक की वैल्यू था 25 से 20 आ रहा है, 5,000 का लॉस हो गया यहाँ पर, ये हो गया टू स्टॉक, कितना हो गया यहाँ पर 5,000। आगे देखिए प्लांट एंड मशीनरी 40, प्लांट एंड मशीनरी पहले 35 था 40 हो गया, प्लांट एंड वैल्यू 5,000 से बढ़ गया, प्रॉफिट हो गया। पेटेंट्स, पेटेंट प्लस 5,700 था, अब बढ़ के 12,000 हो गया, यहाँ पे बढ़ गया, यानी कि लॉस 2 ही है, तो ये हो गया 5,300। अब प्रॉफिट की एंट्री करते हैं। इसके लिए जो भी एसेट्स बढ़ा है, क्या क्या बढ़ा है, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितने से बढ़ गया ये 5,000 से बढ़ गया। दूसरा क्या बढ़ा था हमारा, दूसरा पॉइंट था पेटेंट्स, पेटेंट्स अकाउंट डेबिट। पेटेंट्स कितने से बढ़ा है, देखिए 12,000 में से 5,700 को माइनस कर दो, ये बचेगा 300, 11 में से 5 जगह 6, तो ये हो गया 6,300, तो टोटल हो गया टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 11,300। ठीक है, अब देखिए 5,600 का डेबिट और 11,300 का क्रेडिट, इसका मतलब ओवरऑल अगर हम देखेंगे यहाँ पर
कुछ और है क्या? हाँ, लाइबिलिटीज वर रिवैल्यूड एट 23,000, वन बिल गुड्स परचेज हैविंग, तो 23,000 का है, तो लाइबिलिटीज वर वैल्यूड एट 23,000, वन बिल ऑफ गुड्स परचेज हैविंग बीन ओमिटेड टू बुक्स, 23,000 का हो गया, 20 से ये हो गया 23, यानी कि 3,000 की लाइबिलिटी और बढ़ी है यहाँ पर। तो लाइबिलिटी का बढ़ना हमारे लॉस होता है, लॉस होता है, रिवैल्यूएशन कर दो यहाँ पर, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितने का हो गया? 3,000 टू क्या बढ़ गया यहाँ पर? लाइबिलिटी यानी कि सन्डी क्रेडिटर्स, तो सन्डी लाइबिलिटी के नाम में वही दे रखे हमारे पास सन्डी क्रेडिटर्स, तो ये हो गया 3,000। ठीक है, अब देखो तो 5 और 3 दो डेबिट हो गया 8,000, 8,000 हमारा हो गया डेबिट 8,300, और हमारे पास ये हो गया 11,300, तो ओवरऑल लॉस प्रॉफिट कितना हो गया? 3,000 का हमारा फायदा में रह गया। जब फायदा होता है तो पार्टनरों में क्या कर दिया, इसको बांट दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है बेटा? बांट दिया जाता है। बांटने की एंट्री कैसे करेंगे? ये हो गया रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट हुआ 3,000 का, और बाढ़ दो कौन है? डब्ल्यू एंड आर, टू डब्ल्यू अकाउंट टू आर अकाउंट। 3,000 को पुराने रेशो में 3 और 2 में बांटेंगे, 3 और 2 में बांटने जाएंगे तो एक को मिलेगा 1,800 और दूसरों को मिलेगा 1,200। ये कंप्लीट जनरल एंट्री हो गई। अब आते हैं लेजर अकाउंट में। लेजर अकाउंट में हमें तैयार करना पड़ेगा रिवैल्यूएशन, कैपिटल और बैलेंस शीट। चलो लग गया तो जल्दी से उसको भी तैयार कर देते हैं। सबसे पहले रिवैल्यूएशन, और रिवैल्यूएशन बनाना आसान है क्योंकि ऑलरेडी आप अभी बना चुके हैं। तो यहां पर हम करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। जो जनरल एंट्री किया था उसको उठा के यहां डाल देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल डिक्टो कर दो यहां पर सब कुछ। ठीक है, ये हो गया हमारा पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ठीक है, शुरुआत कहां से करते हैं? विविध देनदार, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। याद करो कितना डाला था हमने? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। ठीक है, ये हमने कितना किया था? 1,000 बना था, 700 पहले से था, यहाँ पर आ गया 300। दूसरा क्या था? स्टॉक 20,000, स्टॉक की वैल्यू कम हो गया तो इसको भी डाल देंगे। स्टॉक कितने से कम हो गया? 5,000। तीसरा क्या था? प्लांट एंड मशीनरी बढ़ रहा था, यहाँ डालेंगे हम प्लांट एंड मशीनरी, कितने से बढ़ रहा है? 5,000। फिर क्या है हमारा? पेटेंट बढ़ रहा था, 12,000 वैल्यू हो गया 5,700 से, तो पेटेंट की वैल्यू बढ़ गया है बाय पेटेंट। कितना हो गया? कैलकुलेट करो, 12,000, क्योंकि उधर जनरल एंट्री तो हमने उधर कर दिया है, पता नहीं चल रहा है, 5,700, 0 0 3 11 6,300, 6,300। नीचे हमारे पास लाइबिलिटी 23,000 का हो गया था, 20,000 हो गया 23, 3,000 बढ़ गया, तो यहाँ डाल दो टू सन्ड्री क्रेडिटर्स। कितना हो गया? ये 3,000। ठीक है, कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अब कैलकुलेट करो कितना हो गया यहाँ पर? ये हो गया हमारे पास ओवरऑल 11,300, और ये हो गया 8,300, माइनस कर देंगे तो बचेगा 3,000। अभी बांटा था हमने, वैसे ही बांट दो टू प्रॉफिट, डब्ल्यू एंड आर को। एक को मिलेगा 1,800 और एक को मिलेगा 1,200, और ये क्वेश्चन यहीं पर, ये वाला रिवैल्यूएशन कंप्लीट। अब हमसे क्या बनाने के लिए कहा गया है? कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट तैयार करेंगे। चलो पहले इसको हटा देते हैं कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए। हम यहाँ तैयार करेंगे कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर है, तीनों का नाम लिखेंगे, यहाँ पे लिखो कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो 3 पार्टनर हो गए हमारे पास, 1 2 3, यहाँ पर भी लिखेंगे 1 2 3। ये हो गया WRB, यहाँ पर भी हो गया WRB। सबसे पहला काम है जो कैपिटल बैलेंस दे रखा है, कितना है? W का 40,000, तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस BD। W का हो गया 40,000, R का हो गया 30,000। ठीक है, ये हो गया Y।
बी अपना पैसा लेके आ रहा है कैपिटल अकाउंट का, तो इसकी एंट्री करो कैश। बी कितना पैसा लेके आया कैश अपना 30,000। ओके, बी प्रीमियम लेके आया था बाय गुडविल प्रीमियम। हमने गुडविल प्रीमियम की एक एंट्री कर रखी थी, याद नहीं आ रहा है तो पुराना देख लो कहाँ पर कर रखा था हमने। गुडविल की एंट्री हमने कर रखी है, ये देखो, ये हो गया 1100। कितना था? ये हो गया 1100। 1100 की एंट्री करेंगे 6600 और 4400 के नाम से। ठीक है, चलिए अब करते हैं। तो गुडविल कितना आया था? गुडविल आ गया था हमारे पास 11,000, बांटा था डब्लू को मिला था 6,600 और आर को मिला था 4,400। आधा गुडविल इन दोनों ने विड्रॉ कर लिया, तो विड्रॉ करने की एंट्री होगी यहाँ पर टू कैश अकाउंट। 6600 का आधा 3300 और इसका आधा कितना हो गया 2200। फिर हमने रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया था, उसका प्रॉफिट आया बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना हो गया 1800 और फिर हो गया 1200। जनरल रिजर्व वगैरह कुछ था? कुछ भी नहीं था। पेटेंट वगैरह सब कुछ हमारा कंप्लीट हो गया, गुडविल वगैरह सब कुछ दे के हो गया, कुछ नहीं बचा। अब करना है इसका टोटल। क्या करना है? टोटल। ठीक है, कुछ नहीं बचा तो कर दो टोटल। जब हम टोटल कर रहे हैं तो कितना आ गया? ये हो गया 0 0 4 6 7 और एक 8, इधर हो गया 4, इधर हो गया 0 0 6 5 3 और इधर हो गया 30,000। जो टोटल यहाँ किया है उसी को उठा यहाँ पर डेबिट में लेके आओ। 48,400, 35,600 और इधर हो गया 30,000। राइट, जब हो जाएगा अब निकालना है लास्ट में हमें बैलेंस CD। 48,400 में 3300 को माइनस कर दो, कितना बचेगा? 1 5 4, ये हो गया 45,100। फिर इसमें से 2200 को माइनस कर दो, बचेगा 4 3 3, 33,400 और इधर का हो गया 30,000। ये हो गया आपका कैपिटल अकाउंट कंप्लीट। अब हमसे एक क्या बनाने के लिए कहा गया? अब हमसे कहा गया है बैलेंस शीट भी तैयार करो। क्या तैयार करो? क्योंकि सब कुछ है, तुलन पत्र मतलब बैलेंस शीट तैयार करना है, और बैलेंस शीट तैयार करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। बैलेंस शीट, ठीक है, तो यहाँ हो गया ये बैलेंस शीट। यहाँ पर हम लिखेंगे एसेट्स को, अमाउंट, यहाँ लिखेंगे हम लायबिलिटी को। ठीक है, पूरा हो गया। सबसे पहले शुरुआत करते हैं लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी में सबसे पहले आएगा कैपिटल। आप अपने हिसाब से बनाइए। सबसे पहले हो गया डब्लू का कैपिटल आ गया 45,100। फिर हो गया आर का 33,400। फिर आ गया बी का 30,000। सबको ऐड कर दो, ये हो जाएगा 500, 8 4 दिन 7 और 1 10, यानी कितना हो गया 1 लाख। फिर आ गया हमारे पास क्या? विविध लेनदार। बचा क्या? विविध लेनदार, यानी कि सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्या हो गया यहाँ पर? सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है ना, 20,000 वो था, 3,000 ये बढ़ गया, तो ये हो गया हमारे पास 23,000। कितना हो गया ये? 23,000। ठीक है, कंप्लीट। इधर कुछ नहीं बचा। अब आते हैं उधर एसेट साइड में। सबसे पहले क्या दे रखा है? कैश इन हैंड। कैश इन हैंड, हिंदी वालों की दिक्कत ये है कि हिंदी पढ़ के इंग्लिश में करना होता है। कैश इन हैंड में देखिए एक नया पार्ट, पहले से हमारे पास कितना था? 5,000। यहाँ पर वर्किंग नोट में कैश निकाल लीजिए, 5,000 ऑलरेडी था। नया पार्टनर 30,000 का कैपिटल लेके आ रहा है, नया पार्टनर 11,000 का गुडविल लेके आ रहा है, तो टोटल हो गया 0 0 0 5 और 1 6 4, जिसमें से नया पार्टनर आधा विड्रॉ भी कर ले, 11,000 का आधा 5500 विड्रॉ कर ले रहा है, तो बचा कितना? 0 0 5 0 4, 40,500।
कितना है 40,500 कैश बैलेंस है, तो यहाँ डाल देंगे 40,500। फिर क्या दे रखा है विभिन्न देनदार सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स हमारे पास दे रखा है 20,000, जिसमें प्रोविज़न कैलकुलेट करने के लिए कहा था हमने, वो माइनस कर दिया जाता है प्रोविज़न, और प्रोविज़न 5% इसका था, 1,000 माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना 19,000। फिर हमारे पास दे रखा है स्टॉक, स्टॉक रीवैल्यू हुआ, देखो स्टॉक की वैल्यू कितना है 20,000, जो न्यू वैल्यू है वो डालेंगे 20,000। फिर हमारे पास क्या दे रखा है प्लांट एंड मशीनरी 40,000, प्लांट एंड मशीनरी 40,000, और लास्ट में हमारे पास बचा पेटेंट, क्या चीज़ पेटेंट्स, और पेटेंट की वैल्यू है 12,000। कुछ और आया गया कुछ भी नहीं है। अब दोनों साइड को टोटल कर दो, इधर का टोटल करेंगे 0, 0, 5, 1, 3, 1, 1,31,500। अब उधर टोटल कर दो 0, 0, 5, 9, 10, 11, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1, 13, 1,31,500। दोनों साइड टोटल सही है, मतलब बैलेंस शीट सेव। ये हो गया आपका पहला एग्जाम्पल, ठीक है, मतलब 29। अब इस चैप्टर का लास्ट एग्जाम्पल है, वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, कि बिजनेस में चेंज हो रहा है, नया पार्टनर तो नहीं आ रहा है, पार्टनर आपस में कह रहे हैं चलो अब बदलते हैं, क्या करते हैं चलो अब बदलते हैं, बहुत हो गया, और हमसे कहा गया है कि हमें बैलेंस शीट तैयार करने के लिए कहा गया, नया बैलेंस शीट। मतलब हम रिवोल्यूशन अकाउंट को कहाँ करेंगे, जनरल एंट्री में कर लेंगे, अलग से कुछ करने की हमें ज़रूरत नहीं है। क्या दे रखा है दिनेश, रमेश एंड सुरेश आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:3:2 में, और उन्होंने कहा है कि हम अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली बांटेंगे। बैलेंस शीट हमारे पास गिवन है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है, वो अच्छे से पढ़िए, और इसको सॉल्व करते हुए सबसे पहले क्या करना है, वर्किंग नोट में जो भी चेंज हुआ उस चेंज को देखना है कि क्या क्या चेंज हुआ, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं कहाँ से। सबसे पहला है रमेश, दिनेश, रमेश, सुरेश बिजनेस में आया वर्किंग नोट में, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 1 हमें क्या करना है, गुडविल ऑफ द फर्म अपडेट वैल्यू 4.5 ईयर्स, परचेज ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट 5 ईयर्स। पहले गुडविल कैलकुलेट करना है, सबसे पहले क्या निकालो गुडविल, और गुडविल निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप है, हमें चाहिए टोटल प्रॉफिट। ऐड कर दो सबको, हमारे पास प्रॉफिट दे रखा है 14,000 प्लस 17,000 प्लस 22,000 प्लस 27,000, इन सबको ऐड कर देंगे तो टोटल प्रॉफिट हमारे पास कितना हो रहा है 1 लाख। कितना हो जा रहा है बेटा 1 लाख। इस 1 लाख के बेस पे हमें निकालना है एवरेज प्रॉफिट, ये हो गया 1 लाख डिवाइडेड बाई कितने ईयर है 1, 2, 3, 4, 5 साल है, तो 1, 2, 3, 4, तो 14,000, 17,000, 20,000, हमने 20,000 को ऐड नहीं किया, ये हो गया 20,000, तो ये हो गया डिवाइडेड बाई 5, तो टोटल हो गया यहाँ पर कितना 20,000। तो यहाँ से निकाल लेंगे हम गुडविल, गुडविल कितना हो गया 4.5 ईयर, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाई 4.5, तो ये हो गया गुडविल टोटल 90,000। इस गुडविल को एडजस्ट करेंगे, इतना हो गया, ये पहला पॉइंट आ गया। दूसरे पॉइंट में निकालना है चेंज इन रेशियो, कितना चेंज आया, ठीक है। 3 पार्टनर है दिनेश, रमेश एंड मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ सुरेश, इनका ओल्ड दे रखा है कितना 3:3:2, और इनका न्यू दे रखा है 1:1:1। कितना चेंज आया वो निकालो। सबसे पहले चेंज आया निकालेंगे दिनेश का, किसका निकालेंगे दिनेश का। दिनेश का पुराना है 3/3 3:6:8 माइनस 1/3 निकालेंगे 24, 8 या 24, 3 या 9, 8 एकम 8, इसका मतलब 1/24, 3 या 9, 8 एकम 8, ये हो गया 1/24। फिर कौन है रमेश, रमेश का कितना हो जाएगा, पुराना है 3/8 और नया है 1/3, तो इसने भी सेक्रीफाइस किया है, तो कितना इसका हो गया 9/8 इक्वल टू 1/24। इसने भी सेक्रीफाइस किया, इसने भी सेक्रीफाइस किया, ठीक है। जब दोनों ने सेक्रीफाइस किया, अब निकाल लो तीसरे वाले का, सुरेश का। कौन है
सुरेश का पुराना है 2/8 और नया है 1/3, तो ये हो जाएगा 24। 3 दूनी 6, 8 एकम 8, यानी कि -2/24। इसका मतलब सुरेश अकेला गेन कर रहा है। गेन करने वाला पेमेंट करता है सेक्रीफाइस करने वाले को। कितना, तो निकाल लो। सुरेश का गुडविल, टोटल गुडविल है 90,000। इसमें सुरेश का गुडविल निकालेंगे 2/24। कैसे निकालोगे, 1 2 एकम 2 12, ये हो गया 12 पंजे 60, 12 12 72, 12 7 84 और 12 दूनी 12 पंजे 60। ठीक है, ये हो गया 7,500। 7,500 को रमेश और सुरेश बराबर बांट दो तो कितना कितना आ जाएगा, 3,750 और ये हो गया 3,750। चलो सब कुछ हमने कैलकुलेट कर लिया है और जनरल एंट्री की शुरुआत करते हैं। जनरल एंट्री कहाँ से होगी, रिवोल्यूशन की एंट्री से। किसकी एंट्री से, रिवोल्यूशन। क्या दे रखा है, फिक्स एसेट शुड बी वैल्यूड 3,31,000, ये हो गया 2,80,000 और फिक्स एसेट बढ़ गया मतलब फ़ायदा हो गया है। तो यहाँ पर एंट्री करेंगे हम, फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट, कितना बढ़ा है वो निकाल लो। 3,31,000 से माइनस कर देंगे 2,80,000, कितना हो गया ये 51,000। और कुछ बढ़ा है देख लो, प्रोविजन हो रहा है, लॉस हो गया, और कुछ है यहाँ पर, हाँ वैल्यू ऑफ स्टॉक रिड्यूस हुआ, ये भी लॉस हो गया, गुडविल अपेयर नहीं है, तो ये हो गया प्रॉफिट 1 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना हो गया यहाँ पर 51,000। दूसरा लॉस वाला देखेंगे, लॉस क्या हो रहा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट डेबिट। ठीक है, ये प्रोविजन है कितना 5% और प्रोविजन निकाला था डेटर्स का 60,000%, 6 पंजे 30, कितना हो गया 3,000। और लॉस क्या हुआ यहाँ पर, स्टॉक की वैल्यू कम हो रहा है, 1,12,000 हो गया, 1,20,000 था, 1,12 हो गया, 8,000 कम हो गया है, तो यहाँ डालेंगे स्टॉक डेबिट, कितना हो गया 8,000। ठीक है, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना हो गया ये 11,000। तो 51,000 का प्रॉफिट, 11,000 का फ़ायदा। 51 में से 11 को माइनस कर देंगे तो कितना बचा बेटा, टोटल 40,000 का प्रॉफिट हो गया, गेन हो गया। जब प्रॉफिट हो गया मतलब हम प्रॉफिट को बांटने की एंट्री करेंगे, ये हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट कितना हो गया 40,000। बांट दो, कितने पार्टनर है हमारे पास, पहले 3, ठीक है, और ओल्ड रेशो दे रखा है 3:1, दिनेश, रमेश एंड सुरेश। तो एंट्री करेंगे टू दिनेश कैपिटल अकाउंट, टू रमेश कैपिटल अकाउंट, टू सुरेश कैपिटल अकाउंट। 40,000 को बांट दो, 3 3 2 में, 3 3 6 और 2 8, 8 पंजे 40, 8 पंजे से 5 दिए 15, यानी कि 15,000, 15,000 और 15 दूनी 30, 10,000। ठीक है, ये हमने प्रॉफिट को बांट दिया, इतना हो गया। अब क्या दे रखा है, जनरल रिजर्व दे रखा है, जनरल रिजर्व को बांट दो 80,000, तो ये एंट्री हो जाएगी हमारी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना दे रखा है 80,000। 80,000 को बांटेंगे सेम ओल्ड रेशो में, टू दिनेश अकाउंट, टू रमेश अकाउंट, टू सुरेश अकाउंट। कितना आ जाएगा इसका 30,000 और ये हो जाएगा 20,000। अब यहाँ पर जो सैक्रिफाइसिंग हुआ था उसकी एंट्री कर देते हैं। ठीक है, गेन करने वाला डेबिट होता है, सैक्रिफाइस करने वाले 2 है, दिनेश और रमेश। तो गेन करने वाला सुरेश अकेला है, तो एंट्री करेंगे सुरेश अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट, टू दिनेश अकाउंट। सुरेश गेन कर रहा है 7,500 रुपये, मतलब वो पेमेंट करेगा रमेश को 3,350 और इधर भी जगह 3,350 नहीं सॉरी 250, 3,250 और 3,250। ठीक है, 1 मिनट, मैंने कुछ गलत कैलकुलेट कर लिया क्या, 750, 714, हाँ 750 है ये, उधर लिखा सही, इधर ध्यान नहीं दिया मैंने,
3,750, इधर भी होगा 3,750। ठीक है, ये हो गया एंट्री कंप्लीट। एंट्री के कंप्लीट होने के बाद हमें तैयार करना है बैलेंस शीट, बट बैलेंस शीट के लिए हमें क्या चाहिए, कैपिटल अकाउंट जरूरी है। क्या जरूरी है, कैपिटल अकाउंट। तो हमें तैयार करना पड़ेगा एक कैपिटल अकाउंट। फिलहाल मैं ये हटा देता हूँ यहाँ से ताकि हम कैपिटल अकाउंट तैयार कर सकें। ठीक है, यहाँ तैयार करेंगे हम कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर है तो 3 कॉलम बनाओ। ये हो गया पहला कौन, दिनेश, फिर है रमेश, फिर है सुरेश। यहाँ हो गया दिनेश, रमेश और सुरेश। ओके, ठीक है। सबसे पहला काम क्या है, बैलेंस लिखते हैं, बाय बैलेंस BD। और बैलेंस कितना दे रखा है, दिनेश का 1 लाख, देखिए ऊपर देखिए 1 लाख, रमेश का है 80,000 और सुरेश का कितना है 70,000। हो गया। फिर हमने क्या बढ़ा था, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व बांटने की एंट्री यहीं पर की थी हमने, ये है 30,000, 30,000 और 20,000। ठीक है, ये हो गया 30,000, 30,000 और यहाँ हो गया 20,000। फिर हमने रिवोल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट बांटा था रिवैल्यूएशन अकाउंट, 40,000 का प्रॉफिट था। तो ये हो गया हमारे पास कितना, 15,000 और 10,000। ठीक है। अब रमेश सुरेश ने पेमेंट किया किसको, दिनेश को। तो पेमेंट करने की एंट्री करेंगे किसके नाम से, सुरेश के नाम से। तो सुरेश कैपिटल अकाउंट, दिनेश को कितना पेमेंट मिल रहा है, दिनेश को मिल रहा था 3,750 और रमेश को मिल रहा है 3,750। सेम एंट्री इसके डेबिट साइड में कर देंगे। 2 दिनेश के नाम से, दिनेश को मिल गया 3,750 और 2 रमेश के नाम से करेंगे, रमेश के नाम से भी आ जाएगा 3,750। क्या कुछ और है देने के लिए, उठाने के लिए, कुछ भी नहीं है। सब कुछ जनरल रिजर्व सब बांट दिया, ख़त्म हो गया ये। और यहीं पर इसका टोटल कर दो, कितना आ गया ये हो गया 70 और 20 90, 90 10 1 लाख। कितना आ गया इसका, 1 लाख। ठीक है, यहाँ से कर दो ये 0 5 7 8 8 3 11 और 1 12, 1,28,750। इसका जोड़ो 0 5 7 8, इधर हो जाएगा तुम्हारे पास कितना, 3 और 1 4, इधर हो जाएगा 1,48,750। जो उठा के आया इसको यहीं पर लिख दो, 1,48,750, 1,28,750 और ये हो गया हमारे पास कितना, 1 लाख पूरा। अब आएगा 2 बैलेंस CD। कैसे आएगा, कुछ माइनस नहीं हो रहा है तो यही होगा हमारा कैपिटल। इसका हो जाएगा 1,28,750, इसमें से 7,500 को माइनस कर दो तो ये बचेगा 92,500। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। जैसे ही कंप्लीट हो गया हमसे कहा गया था बैलेंस शीट तैयार करो। इसका मतलब होता है हमें फाइनली तैयार करना पड़ेगा क्या चीज़, बैलेंस शीट। क्या तैयार करना है, बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये हो गया बैलेंस शीट, हम यहाँ तैयार करते हैं। यहाँ लिखते हैं बैलेंस शीट। ये हो गया अमाउंट, यहाँ पर लिखेंगे एसेट्स, यहाँ लिखते हैं हम लायबिलिटीज। ये हो गया अमाउंट। ओके, क्लियर। अब क्या है ना, सबसे पहला काम लायबिलिटी साइड में कैपिटल लिख दो। ये हो गया कैपिटल। 3 पार्टनर है, दिनेश का आ गया था 1,48,750। फिर कौन है, रमेश, रमेश का आ गया 1,28,750
और लास्ट में है सुरेश। सुरेश का आ गया 92,500। ऐड कर दो, 0 5 5 10, 7 7 14, 14 और 5 19 और 1 20, 8 8 16, 17 18, 19 20, 9 4 13, 14 15, 16 17, 1 2 और 1 3। ये हो गया 3,70,000। ठीक है। उधर क्या दे रखा है? सिंडिकेटर्स। सिंडिकेटर्स कुछ चेंज हुआ इसमें? मेरे ख्याल से कोई चेंज नहीं हुआ। 1,50,000 जैसे का वैसे तो जनरल रिजर्व बांट दिया, नहीं बचा। फिर है पार्टनर्स लोन। पार्टनर्स लोन कोई चेंज नहीं है। दिनेश का लोन है 40,000 और रमेश का लोन है कितना? 30,000। तो 40 और 30 कितना हो गया यहाँ पर? 70,000। फिलहाल इसकी एंट्री हो गई। अब अपोजिट साइड में आते हैं। कैश एट बैंक में कोई चेंज हुआ ना, पैसा आया ना पैसा गया, तो यहाँ एंट्री करेंगे 40,000। फिर है बिल रिसीवर, कोई चेंज हुआ 50,000, कोई चेंज फिलहाल यहाँ पर नहीं है। फिर कौन है? संडे डेटर्स। संडे डेटर्स का प्रोविज़न क्रिएट किया था हमने 5% का, तो यहाँ लिखेंगे 60,000 और यहाँ से इसका प्रोविज़न माइनस कर देंगे, माइनस प्रोविज़न। 6 पंजे 30 यानी कि 3,000 माइनस कर देंगे, बचेगा 5,000, 57,000। फिर हो गया स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू रिवैल्यूड हो रही थी कितने से? देखिए यहाँ पर स्टॉक लिखा हुआ होगा 1,12,000। ये हो गया 1,12,000। फिर कौन है? फिक्स एसेट्स। और फिक्स एसेट्स हमारा रिवैल्यूड हो रहा है 3,31,000 से, कोई चेंज नहीं। अब इनको करो टोटल। क्या करना है? टोटल करेंगे तो इधर आ जाएगा 0 0 0 0, 7 7 14, 14 और 5 19, 30 4 और 1 5। ये हो गया कितना? 5,90,000 हो गया। इधर भी सेम होना चाहिए। इधर हो जाएगा हमारे पास 0 0 0, 7 8 9 और 1 10। इधर हो जाएगा कितना? 9 10 10 5 15 16 17 18 19, 3 4 और 1 5, 5,90,000। देखिए बैलेंस शीट बन गया। ये कंप्लीट आपका हो गया। अब इसके रेस्टोरेंट कंप्लीट होता है। कल से हम शुरू करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन ठीक है, और सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताऊंगा और अकॉर्डिंग टू द न्यू बुक बताऊंगा। पिछले बुक के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन छूट गया था। एक बच्चे ने बड़ा बुरा बोला था कि सर 40 का क्वेश्चन आपको नहीं आता, छोड़ दिए। वो गलती से ये हो गया। मैंने 2024-25 के सिलेबस के अकॉर्डिंग वो कराया और इस साल 25-26 में एक क्वेश्चन का चेंज हुआ था। फिलहाल मैं भी 25-26 की बुक के अकॉर्डिंग ही कराऊंगा, सारे क्वेश्चन करूंगा। आप न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चलिए, क्योंकि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं करा रहा हूँ। ठीक है। कोई भी डाउट हो तो किसी तरह से मुझे बताइए कि ये डाउट है, 100% का डाउट का सोल्यूशन होगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।